नमस्कार, मैं आपके सामने आज ऐसी विषय वस्तु को लेकर आया हूँ जो कि भारतीय बॉलीवुड क्षेत्रीय सिनेमाओं में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। जी हाँ, हृदय, दिल, वही दिल। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। न जाने कितने गानों में चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो पैनिक कंडीशन हो, दिल पर बहुतायत गाने फिल्म आए। मैं सोचा कि क्यों नहीं जिस दिल को सुनकर एक 6-7 साल का बच्चा भी दिल को जानता है, आप भी छोटे रहे होंगे तो बड़ा तेज़ी से जो है दिल की ये तस्वीर बन जाती होगी, कहीं कोई शक नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं आपको उससे जुड़ी कुछ बातों को बताऊं। कारण स्पष्ट है, यह बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इनफैक्ट मैं खुद भी याद कर लेता था, लेकिन आसानी से समझ नहीं पाया कि दिल की कार्यप्रणाली क्या है। तो मैंने सोचा कि भाई कल की धमनी और शीरा में अंतर बताऊं। फिर मन में लगा कि भाई ये दिल का ही तो मामला है, तो दिल को कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो उसके पहले मैंने सोचा कि एक दिल पर चर्चा हो जाए, उसके बाद धमनी और शीरा पर होगी। और उसी के मद्देनज़र आज मैं बेहद ही सरल, और देखो एक चीज़ याद रखो, मैं ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ये बेहद ही सरल रूप है दिल के कार्यप्रणाली को समझने, और ये तो आना ही चाहिए। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मैं अगर पूछ दूं कि हाउ हार्ट वर्क्स, तो अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लंबे चौड़े टेक्निकल टर्म देने लगेंगे। सीबीएसई वाले और ज़्यादा देंगे, इंग्लिश में देंगे, बिहार बोर्ड वाले कुछ थमेंगे। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सरल और सहज तरीके से आपको दिल के विषय में बताऊं। तो सबसे पहली बात कि हृदय जो होता है ना, वो सिर्फ हम लोगों के ही हृदय मन शरीर में नहीं होता है, वो तो कुत्ते में भी होता है, बिल्ली, शेर, भालू, चीता, हर में होता है। तभी तो कुत्ता हमसे प्यार करता है, कहीं ना कहीं दिल तो होगा, तभी तो प्रेम को समझ रहा है। तो सबसे पहला चीज जो हृदय का आता है कि भैया हृदय के कितने प्रकार होते हैं। तो वस्तुतः हृदय जो है वह किस चीज़ से बना होता है, वो 2 सेगमेंट में बना होता है। 2 उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हृदय के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक आलिंद होता है, अलिंद, और एक निलय होता है। ऊपर वाला, आप जैसे एक चीज़ समझ लो, जैसे कोई भी चीज़ है, अभी मैं उदाहरण देके समझाऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ जानो कि भैया दिल में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट है आलिंद और निलय, तो आखिर ये कहाँ होता है दिल में, कैसे होता है। तो कोई भी जो दिल की आकृति है उसमें पहला स्वरूप आ पाता है आपका, जिसको एक आलिंद और एक निलय होता है, मतलब चैम्बर। मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से दिल है, इसका 2 चैम्बर है, चैम्बर 1 एंड चैम्बर 2, 2 भागों में बटा हुआ है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें यह 2 ही चैम्बर होता है। तो 2 चैम्बर है, तो एक आलिंद ले लिया, एक निलय ले लिया। और इसका उदाहरण क्या है, मछली है। इसका उदाहरण क्या है, मछली है। फिर कुछ सरीसृप, जो रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप जो होते हैं ना, सरीसृप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 आलिंद होता है। उसमें क्या होता है, 2 आलिंद होता है, अलिंद। और निलय कितना होता है, 1 होता है। इसका उदाहरण क्या हुआ, सरीसृप वर्ग। एकदम आसानी से समझो, 1 आलिंद 1 निलय, मछली उदाहरण। 2 आलिंद 1 निलय, सरीसृप। और जो हम लोग स्तनधारी हैं, मैमल्स, सब लोग ना स्तनधारी हैं ना हम लोग, तो इसमें क्या होता है, 4 होता है। तो 1, 2 जो है ये क्या हो गया, अलिंद हो गया ऊपर का, और नीचे का जो है ये क्या हो गया, निलय हो गया। यही खेल है। मतलब एक लाइन में समझ लेना है कि यह जो आकृति है, मान लीजिए कि हम मानव हृदय की आकृति को चतुर्भुज के तौर पे समझ रहे हैं, पेपर पे समझ रहे हैं, तो पहली चीज़ कि 4 चैम्बर होगा। तो जो ऊपर का दोनों चैम्बर है वो क्या है, अलिंद है,
और नीचे का जो दोनों चैम्बर है वो क्या है, निलय है। यह हुआ बुनियादी चीज, यह क्या हुआ, बुनियादी चीज। फोटो में देख लीजिए, 1 2 आलिंद है, 3 4 क्या है, निलय है। 1 2 क्या है, आलिंद है, 3 4 क्या है, निलय है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने समझा दिया, बहुत आसानी से समझाया कि ये दोनों आलिंद है और ये दोनों निलय है। तस्वीरें बनी हुई हैं, आप फोटो ले सकते हैं, लेने का जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ऊपर वाला दोनों आलिंद और निलय। अभी हम ऐसे खड़े हैं, अभी हम ऐसे खड़े, दिल को ऐसे रख दिया, तो जब दिल को ऐसे रख दिया इट मीन्स व्हाट, क्या है कि अभी ये दिल है ना, तो दिल है मतलब क्या हो गया, इधर बायां, तो इधर ऊपर वाले को बायां आलिंद, नीचे वाले को बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय, ऐसे ही। तो दिल को निकाला, अपने दिल को रख दिया, बिल्कुल सही, चारों चैम्बर दिमाग में। अब सवाल आया कि सर एकदम सही चीज है, आलिंद ऊपर है, निलय नीचे है, ऊपर वाले इधर के ऊपर के चैम्बर को बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ओके सर, समझ लिया। अब सवाल आता है कि मानव हृदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि मेल में, मानव जो शरीर होता है ना, मानव जो शरीर होता है उसमें जो मेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुरुष बोलते हैं। मेल मतलब क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। तो जो पुरुष होते हैं, हम लोग थोड़े ताकतवर होते हैं ना, थोड़े बड़े विशाल होते हैं, तो उसमें मेल और फीमेल। तो मेल के जो हृदय, जो अंदर में हार्ट होता है, उसका वजन जो होता है 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम होता है। 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम तक होता है, और फीमेल में 230 से 240 ग्राम होता है। इस चीज़ को याद रख लेना है अलग, कि पुरुष के हृदय का सामान्य वजन 280 से 340 ग्राम और महिलाओं का 230 से 240 ग्राम। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। धड़कता है, थोड़ा सहज भाषा में बता रहे हैं, मेरी चाहत हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम। ये जो दिल धड़कता है ना, लवडप लवडप लवडप, फक फक एकदम आवाज़ आती है, लगता है कि दिल में धड़कन है। धड़कन, तुम दिल की धड़कन हो। तो वह जो धड़कन है वह 1 मिनट में 72 बार होती है। औसतन जो है स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है सर, ये भी समझ लिए। चैम्बर 4 है, 2 आलिंद 2 निलय, वजन 280 340 230 240, मेल फीमेल, बिल्कुल समझ लिए सर। चीज़ें बेहद ही आनंददायक तरीके से समझ में आई। धड़कन जो है एकदम सुनील शेट्टी साहब वाली 72 बार धड़क रहा है, वो भी चीज़ें याद हो गई। अब सवाल आता है कि आखिर सर काम कैसे करता है। इतनी चीज़ तो आप बता दिए, काम की परीक्षा उपयोगी चीज़ें आ गई कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अब इसमें 2-3 छोटे छोटे सवाल आ गए कि 2 चैम्बर्स का उदाहरण क्या है, तो मछली, 3 चैम्बर्स का सरीसृप, 4 चैम्बर्स कोई भी स्तनधारी मैमल्स। तो लगातार तुम्हारे परीक्षा उपयोगी सवालों की जानकारी जो है वो तुम्हें मिल रही है। अब सवाल आया इसमें कि ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही बताया, अब बताइए कि दिल का काम क्या है। दिल का काम क्या है? दिल का काम धड़कन बताना सिर्फ थोड़ी है कि प्रेम कर रहे हैं तो धड़कन की व्याख्या कर रहे हैं। दिल का काम होता है रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करना। और मैं आज इस क्लास को इसीलिए मैंने आज हृदय चैप्टर को चुना, चूँकि मैं दावे के साथ बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी आबादी भाई समझती होगी दिल ही रिस्पॉन्सिबल है खून को साफ कर लेने के लिए। और यही कारण था कि मैंने आज इस टॉपिक को चुना। नहीं, दिल तो माध्यम है, खेल कोई और खेल रहा है। जैसे महाभारत में कहा गया था, अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो, खेल तो श्री कृष्ण खेल रहे थे। तो दिल जो है ना, ब्लड को साफ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रवाह सुनिश्चित कर रहा है। सफाई कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। सफाई तो फेफड़े में होती है। वहीं पे रक्त में ऑक्सीजन दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकाला जाता है। तो खेल जो है ना, दिल रक्त पहुँचाने का कर रहा है। इस संचरण के लिए वो उपयुक्त है, उपयोगी है कि हाँ भाई, इस रास्ते से अशुद्ध रक्त आएगा और इस रास्ते से शुद्ध रक्त जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का मिलना
और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन यह हो कहाँ रहा है खून के साथ? फेफड़े पे हो रहा है। इस चीज को याद रखना। और बेहद अब सरल तरीके से मैं बताता हूं कि ये दिल के मैकेनिज्म को समझना कैसे है। 4 चीज, 2 आलिंद, ओके सर, 2 निलय, ओके सर, दिख रहा है सर, बिल्कुल सही है। आलिंद, निलय, ठीक है। अब सवाल आया महाधमनी और महाशिरा का। महाधमनी और महाशिरा का देखो, यहां है वेना कावा। वेना कावा को हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। यह वह जगह है, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि यह वह जगह है जहां से अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त नीला होता है, कल फिर चर्चा होगी धमनी और शिरा में, इसलिए मैंने नीले रंग का उपयोग किया है। शुद्ध कर दिया हूं ना, लाल का उपयोग कर रहा हूं, तार्किक कर रहा हूं, बिल्कुल तर्क से। तो अब इसमें क्या हुआ, महाशिरा से आया, ये कहां आया? आपके दायां आलिंद में आया, अशुद्ध रक्त है। दायां आलिंद से आया, यहां एक गेट है, यह गेट देख रहे हो, ये गेट है, बड़ा मजेदार गेट है। ऊपर से अगर कुछ गिरा तो नीचे निकल गया, लेकिन नीचे से ऊपर कुछ नहीं आएगा, वो गेट सट जाएगा। ऊपर से अगर कुछ आ रहा है तो ये खुल गया, लेकिन नीचे से अगर कुछ आना चाहेगा तो ये गेट सट जाएगा, मतलब रिवर्स नहीं होगा, अंदर आ गया। अब वो जब अंदर आ गया ना तो इधर ऊपर नहीं जाएगा। अब अंदर आया, अब यहां पर उसको पंप किया गया, वो दिल धड़का दिया पंप। जैसे ही पंप दिया, क्या होगा? बैलून को दाब के देखना, फट से ऊपर की ओर निकलना चाहेगा, प्रेशर बना, रक्त जो है निकल गया। अब निकलने के बाद ये कहां गया? लंग्स में गया। यह शुद्ध रक्त कहां गया? आया। मतलब समझ लो, दायां आलिंद और दायां निलय दोनों में अशुद्ध रक्त ही होता है। दोनों में तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो आलिंद और निलय पे, कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि आलिंद शुद्ध रखता है और निलय अशुद्ध रखता है। इसलिए मैंने बताया दायां आलिंद और दायां निलय दोनों अशुद्ध रक्त ही रखता है, और बायां आलिंद और बायां निलय दोनों शुद्ध रक्त रखता है। मतलब जो चैम्बर है ना, इसमें ये जो है ये अशुद्ध रक्त और ये जो है यह शुद्ध रक्त रखता है। सरल भाषा समझ लो, ये नहीं समझना कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, नहीं, ऊपर नीचे। दूसरा पॉइंट एकदम याद हो गया, मतलब एक आलिंद राइट हाफ लेफ्ट हाफ, तो जो राइट हाफ है मतलब एक राइट आलिंद और राइट निलय, वो जो है अशुद्ध रखा, और बायां जो लेफ्ट आर्टियम और ये जो है वेंट्रिकल जो है वो क्या रखा? शुद्ध रखा। तो आ गया। अब यहाँ से ये लंग्स में चल गया, वहाँ इस अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया और एकदम तेजी से फुर्ती से लंग्स जो है, कोरोना में लंग्स का खेल है भैया, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन दे दिया, और वही तो ऑक्सीजन लेवल घटता है तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लगता है, तो वहाँ उसको लंग्स से मिला। अब वह जो है यह फुसफुस शिरा, फुसफुस मतलब क्या होता है? फेफड़ा, इसलिए फुसफुस शिरा बोला जाता है ये। और शिरा में तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि सर धमनी शुद्ध और शिरा अशुद्ध, लेकिन नहीं, फुसफुस शिरा जो होता है ना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। यही जो है शुद्ध रक्त को लेके कहाँ आ गया? बायां आलिंद में, लेकर कहाँ आ गया? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से आया, बायां निलय में आया, पंप फिर किया। जैसे ही पंप किया वो फिर इसमें चढ़ा, और ये वही वाली बात है, ये एक बार जब शुद्ध रक्त नीचे आ गया आलिंद से निलय में, तो नीचे से अब ऊपर पंप करने पे भी नहीं जाएगा, ये दरवाजा कपाट बंद हो जाएगा, बिल्कुल कपाट बंद हो जाएगा। तो जाएगा कहाँ? यहाँ पर। और ये जब अंदर चला गया तो भी वापस नहीं आएगा। काहे? तो ये भी जो इस तरह से अंदर तो जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ से होके वो अओर्टा, महाधमनी, और महाधमनी मतलब सभी धमनियों का बाप फिर पूरे शरीर में फैला। तो मैंने आज की कक्षा इसीलिए आयोजित की कि मैं आपको बता सकूं कि भैया सरल भाषा समझ लो, ऐसा ना समझना कि आलिंद अशुद्ध और निलय शुद्ध, नहीं, दाहिना आलिंद दाहिना निलय दोनों अशुद्ध रक्त को लेता है सरल भाषा में, वहाँ से फेफड़े को भेज देता है, फेफड़ा जो है फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में भेजता है, बायां आलिंद के कपाट से वो बायां निलय में आता है, फिर धड़कता है, पंप होता है, तो अओर्टा उर्फ महाधमनी के माध्यम से ये पूरे शरीर में चला जाता है। अब चूंकि कल इस पर चर्चा होगी, अशुद्ध रक्त का रंग नीला होता है इसलिए मैंने नीले रंग का यूज किया, और शुद्ध तो लाल है तो इसलिए मैंने लाल रंग का उपयोग किया। उम्मीद करते हैं कि इतनी सरलता के साथ कि एक लाइन में अगर इस स्केच को खींचा जाए, तो एक ग्राफ पर अगर आपको स्केच बनाने के लिए कहा जाए दिल का, मतलब इसके संचरण का चैम्बर है, तो आप क्या कर दोगे?
एकदम बिल्कुल सरल। कॉन्सेप्ट वैसा रखो ना जो एसएससी नहीं पीसीएस निकालो। आया फिर चला गया, यही तो ग्राफ है। इस माध्यम से इस 1-2 में अशुद्ध रक्त आया, यहाँ से लंग्स में गया, फिर इधर से फुसफुस शिरा से आया, फिर ये आपके बायां अलिंद बायां नीले और यहाँ से महाधमनी से वो अंदर चला गया। इतनी सरलता, यही सरलता है। और इतनी सरलता से हम मानव हृदय के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का छोटा लेकिन बिल्कुल टोटली फोकस्ड अपॉन द वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसके माध्यम से आप आपस में भी बैठिए और इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बात कीजिए। और मैंने आज बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स नहीं लिए। 3 लेयर है, ये इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर। मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा चीज़ जो है ना वो अगर मैं देता हूँ तो फिर तुम कंफ्यूज होगे। मैंने बिल्कुल सरलता से बताने का काम किया कि दिल कैसे रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।